एक कहानी लिखी जा रही है। मानव जाति की प्रगति की कहानी इतिहास के पन्नों से ईश्वर के संदेशवाहकों द्वारा लिखी गई कहानी मानव जाति के विकास के विभिन्न चरणों में ईश्वर के पथ प्रदर्शन की कहानी, मानव जाति की परिपक्वता के उषा काल की कहानी। ईश्वर के संदेशवाहक मानव जाति के लिए शिक्षकों की तरह हैं, जो एक खास संदेश के साथ आते हैं। मानव जाति की क्षमता के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन अपने संदेशवाहकों के माध्यम से ईश्वर करता है। यह बहाउल्लाह का काल है। इस युग के लिए ईश्वर के संदेशवाहक बहाउल्लाह। बहाउल्लाह के आने का उद्देश्य पूरी मानव जाति को एक करना है, सभी नस्लों, वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक करना। आज बहाउल्लाह की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं, आस पड़ोस के जीवन में बदलाव ला रही है। धरती के हर देश में, नगरों और शहरों में, गांवों में एकता का संदेश पहुंचा रही है। बहाउल्लाह मानव जाति के संपूर्ण चरित्र में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। दुनिया के आंतरिक और बाहरी हालातों को बदलने के लिए आए हैं। बहाउल्लाह की शिक्षाएं विशाल हैं, अपनी प्रकृति में मौलिक। उनकी शिक्षाओं के मूल में है मानव जाति की एकता, मूलभूत संबंधों में परिवर्तन जो लोगों के दिलों को जोड़ता हो। हर प्रकार के पूर्वाग्रह को समाप्त करता हो, स्त्री पुरुष की समानता पर बल देता हो, पददलितों को ऊपर उठाता हो और आर्थिक न्याय को प्रोत्साहित करता हो। ईश्वर अपने संदेशवाहकों को अथवा महान शिक्षकों को हमारे बीच भेजता है और प्रत्येक शिक्षक ईश्वर के प्रकटित शब्द के साथ आते हैं। आज बहाउल्लाह का प्रकटीकरण ही ईश्वर का ग्रंथ है। ईश्वर के शब्दों में शक्ति है, मनुष्य की आत्मा को बदल देने की शक्ति। लेकिन मनुष्य को इसका प्रयोग सीखना होता है, ताकि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे व्यक्तिगत बदलाव के लिए नहीं, मेरे समुदाय में परिवर्तन लाने के काम आ सके। जितना अधिक हम ईश्वर के वचनों को समझना सीख लेंगे, उतना ही हम मानव जाति की बेहतरी के लिए अपनी क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे। तब ही ईश्वर के वचन सार्थकता पाते हैं, जब वे ईश सेवा और आराधना के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले यह आप में बदलाव लाता है। तब आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और उन्हें बहाउल्लाह की शिक्षाओं की छाया में पाल पोस कर बड़ा करते हैं। परिवार के संबंध मधुर होते हैं। तब सेवा की सही समझ आप पाते हैं और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं। बहाउल्लाह की यह शिक्षा मुझे बहुत प्यारी है, जब वह कहते हैं कि हम एक बगिया के समान हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं, अलग अलग आकार के फूल। इससे हम समझते हैं कि हम एक हैं, और जब हम इसे समझ लेते हैं तब उस एकता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहें, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते रहें और अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द ही सोचें। यह बड़ा आसान है, लेकिन बहाउल्लाह हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने स्वार्थ से ही लिपटे नहीं रहें, दूसरों के बारे में सोचें। सच तो यह है कि खुशी तब नहीं मिलती जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे घूमते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी की सहायता करते होते हैं
और उस काम को करने में सहायक बनते हैं जो वे अकेले नहीं कर सकते। तब हमारी सोच बदलती है, हमारा नजरिया बदलता है। बहाउल्लाह का एक उद्धरण मुझे बहुत प्रिय है। उसमें वह कहते हैं, विश्व का उत्थान शुद्ध और अच्छे कर्मों के माध्यम से प्रशंसनीय और अनुकरणीय आचरण से संभव है। यह वाक्य मुझे यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मैं क्या करूं जो ईश्वर को प्रसन्न करे और उस काम को अपने जीवन तथा समाज के जीवन में उतार सकूं। हमारे जीवन का फिलहाल जो उद्देश्य है वह है सेवा। आज भी हमारे समाज में काले गोरे और नस्लों का भेद है, जाति और राष्ट्रवाद का बोलबाला है। इन सबको समाप्त करना है। जब हम साथ साथ होंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तभी समुदाय और विश्व में एकता होगी। बहाउल्लाह के शब्द हमें उन्नत करते हैं, समुदाय के लोगों की सोच उन्नत करते हैं और साथ साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। अपने समुदाय में एक अच्छी चीज जो मैं देखती हूँ वह है लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान, एक दूसरे के ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ाने की ललक। ईश्वर ने सबको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। ये कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है। सशक्तिकरण का अर्थ है ज्ञान अर्जित करना। ये ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या हैं और ईश्वर हमसे क्या चाहता है। एक बार जब हम ये समझ लें, तब हम दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे और उनकी क्षमता के अनुसार परिवर्तन आता रहेगा। बहाउल्लाह ने हमें अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना सिखलाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो भी ईश्वर से हमने पाया है उसके एक अंश का योगदान हम दुनिया की बेहतरी के लिए करें। ईश्वर के अवतारों ने शीत ऋतु और बसंत काल की चर्चा की है। बहाउल्लाह बसंत काल हैं। बहाउल्लाह की शिक्षाएं हर प्रकार के वर्ग भेद और अनजानेपन को समाप्त करती हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे स्वीकार करें कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें विविधता में एकता हो। मानव के इतिहास का यह एक नया अध्याय है, एक अध्याय जो 200 साल पहले शुरू हुआ।